टीबी की सतह से नीचे कई कुंभों में सोलर लैट्रिन भी तकसीम किए गए। इस मौके पर 3 आरआर के कमांडिंग अफसर कर्नल वी के मलिक ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बुनियादी सहूलियात पहुंचाना है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल रिसलन का पूरा इलाका एक भयानक आग में जलकर खाकतर हो गया था, जिसके बाद फौज ने यहाँ के लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए काफी इक़दाम किए हैं। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए खास बात काजिम शर्फी के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उत्तरी भारत में मोदी की लहर, पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे। में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए मुख्तस 1000 करोड़ रुपया बजट की आधी रकम लैप्स, रियासती हुकूमत का दावा खोखला साबित हुआ। अक़लियतों को सबसे ज्यादा महकमे पुलिस से शिकायतें, महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन ने किया अपने अंदाज में एतराफ। कन्नड़ जुबान में लिखी गई किताब पर खड़ा हुआ तनाज़ा,
ईसाई बिरादरी का बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाज, मुसन्निफ की गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा। और मारूफ नगमा निगाह जावेद अख्तर साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए मुंतखब, उर्दू तंजीमों के मजमूए लावा पर मिलेगा साहित्य अवार्ड। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। दो 2013 और 14 के मालियाती साल के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश का ऐलान करदा 1000 करोड़ रुपयों का बजट का दावा खोखला साबित हुआ। इस बजट में से अब तक सिर्फ निफ्स हिस्सा ही जारी किया गया है। बजट में मुख्तस बकिया रकम पुलिस लैप्स होने का अंदेशा। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को जब भी किसी अवामी जलसे से खिताब का मौका मिलता है, वो फखरिया तौर पर इस बात का तज़किरा करते रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने अक़लियतों की बहबूद के लिए मौजूदा माली साल में 1027 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। लेकिन उनके इस ऐलान से परे रियासत की अक़लियतों के लिए इस साल खर्च किए गए रकम के बारे में चौंका देने वाले हकायक मंजर आम पर आए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 1000 करोड़ से भी जायद रकम के खर्च का मंसूबा खोखला लगता है, क्योंकि इस मालियाती साल को खत्म होने में अभी 2.5 माह से भी कम वक्त बचा है। लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत ने महकमा अक़लियती बहबूद को ऐलान करदा बजट में से सिर्फ 561 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस रकम में से महकमा अक़लियती बहबूद ने तकरीबन 350 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। इस तरह अक़लियती बहबूद के तईं रियासती हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो जारी मालियाती साल में भी ऐलान करदा 1027 करोड़ रुपयों का निस्फ हिस्सा भी खर्च कर पाएगी। अक़लियती बहबूद के तईं हुकूमत की लापरवाही का सबसे ज्यादा नुकसान रियासत के गरीब अक़लियती तलबा और बेरोजगार अक़लियती नौजवानों पर पड़ेगा, क्योंकि महकमा अक़लियती बहबूद के कुल बजट का बड़ा हिस्सा तलबा की फीस अदायगी, स्कॉलरशिप और नौजवानों के खुद रोजगार स्कीमों पर खर्च किया जाता है। खुद रोजगार स्कीमों को बैंक के जरिए कर्जाजात के लिए हुकूमत ने 100 करोड़ रुपयों के फंड का ऐलान तो किया, लेकिन सिर्फ 75 करोड़ रुपए जारी किए और इस रकम में से भी सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। दुनिया भर में यौम अक़लियती बहबूद मनाया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश में अक़लियती बहबूद के महकमे की कारकर्दगी का ये बुरा हाल है। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। आज 18 आंध्र प्रदेश के महकमे अक़लियती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर जलील का कहना है कि हुकूमत ने महकमे अक़लियती बहबूद के लिए अब तक 476 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि मजीद 600 करोड़ रुपए का फंड महकमे अक़लियती बहबूद के लिए जल्द ही जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन की जानिब से आलमी यौम अक़लियत के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में शिरकत के बाद मोहम्मद उमर जलील ने कहा कि स्कॉलरशिप और दीगर स्कीमात के लिए 310 करोड़ रुपए जारी किए गए, ताहम दरख्वास्त गुजारों की कमी की वजह से अब तक सिर्फ 110 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हो पाया है। आज 18 दिसंबर को बैनुल-अक़वामी सतह पर यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़लियत मनाया जाता है। हुकूमत महाराष्ट्र ने तमाम जिला कलेक्टरों को मकतूब रवाना करते हुए अक़लियती हुकूक के मुतालिक बेदारी पैदा करने की अपील की है, जबकि दानिशवरों ने अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ न किए जाने को हुकूमत की नाकामी करार दिया। दिसंबर 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा में मजहबी, लिसानी, तहसीबी और नस्ली अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यौम अक़लियत के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया गया। अक़लियतों की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान में भी यौम अक़लियत मनाया जाता है। हुकूमत महाराष्ट्र ने तमाम जिला कलेक्टर और आला पुलिस अफसरान के नाम मकतूब रवाना करते हुए यौम हुकूक अक़लियत पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने और अक़लियतों के हुकूक के मुतालिक बेदारी पैदा करने की हिदायत दी है। लेकिन समाज के नशीब फराज पर नजर रखने वाले माहिरीन मानते हैं कि अक़लियतों के हुकूक की पामाली में कुछ हुकूमतें खुद मरकजी किरदार अदा करती हैं। पुलिस महकमे के ताल्लुक से सबसे ज्यादा शिकायतें इसलिए आती है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग अपने ऊपर होने वाले
ظلم کے تعلق سے پولیس محکمے کے پاس جاتے رہتے ہیں اور وہاں پر سرکاری افسر، پولیس افسر ان کی مدد کرنے کے وقت میں پوری تسلی نہیں ہو پاتی ہے جو اپنی شکایت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ پامالی فسادات میں ہوتی ہے، اور فسادات کی بات کریں تو اس معاملے میں اب تک اتر پردیش سب سے بدترین ریاست ثابت ہوا۔ 2013 میں یو پی میں 500 کے قریب تشدد اور فسادات کے چھوٹے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان میں 95 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مظفر نگر کے حالیہ فساد اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کی زندہ مثال ہے۔ اقلیتوں کے تحفظ کے متعلق ریاست مہاراشٹر بھی ناکام ہی ثابت ہوئی ہے۔ محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ریاست مہاراشٹر میں 1998 سے 2008 تک یعنی 11 سال کے عرصے میں 1192 فسادات ہوئے، جو کہ ملک کی کسی بھی ریاست میں سب سے زیادہ ہے۔ 2010 میں 117 تشدد اور فسادات کے چھوٹے بڑے واقعات میں 16 افراد ہلاک ہوئے۔ 2013 میں 64 فسادات کے واقعات میں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اقلیتی طبقوں کو اپنے حقوق کی بازیابی اور تحفظ کے لیے دستور ہند کی روشنی میں عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ ہماری جو فلاحی اور سماجی تنظیمیں ہیں ان کو آگے بڑھ کے ہمارے مسائل کو اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہمارے مسائل کا حل کوئی اور دوسرا نہیں کر پائے گا۔ ہم بیدار کریں گے لوگوں کو، اور ہم الیکشن کے ذریعے سے ان کو جگائیں گے، نہیں جاگیں گے تو ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم کانگریس کے بندو نہیں ہیں، اور نہ ہم کو مودی کا ڈر ہے۔ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہماری قوم جو ہے اپنے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ نہ مودی ہمارا ایشو ہے نہ کوئی ایشو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آگے بڑھیں۔ فطرت کا قانون ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، لیکن یہ جنگل کا قانون ہو سکتا ہے۔ انسان اسی لیے اشرف المخلوقات ہے کہ وہ طاقت کے باوجود کمزوروں کا خیال رکھتا ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے۔ ETV نیوز، ممبئی۔ دہلی اقلیتی کمیشن نے عالمی یوم اقلیت کے موقع پر کمیشن کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیموں کی تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ بیداری مہم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، اور بڑے اداروں میں پڑھنے والے غریب اقلیتی طلباء کی فیس بھی حکومت ادا کر رہی ہے۔ عالمی یوم اقلیت کے موقع پر مرکزی اقلیتی کمیشن نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیشن کی جانب سے مختلف پروگرام چلائے جا رہے ہیں، جس کا فائدہ بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے اقلیتی طبقے کے لوگوں سے اپیل بھی کی کہ وہ کمیشن کی اسکیموں سے فائدہ اٹھائے۔ اہم کام سب سے بڑا میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے اویئرنیس۔ لوگوں کو معلومات ہی نہیں تھی کہ مائنورٹیز کمیشن، دلی گورنمنٹ ہو، اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، کہ کیا کیا کام، کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں، کیا اسکیمز اویلیبل ہیں، ان سب کی معلومات ہم نے دی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، جو 41,000 اپلیکیشن 2010 میں آئی تھی وہ بڑھ کے 1,60,000 اپلیکیشن 2012 میں آئی ہیں۔ سب سے بڑا میں یہ کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایجوکیشن کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے۔ اب جو ہے اچھے اچھے اسکولز میں بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، پبلک اسکولز میں بہت سے بچے ایڈمیشن لینے لگے، اور یہی نہیں کہ بچے پبلک اسکول میں کہ پیسے والوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو غریب بچے بھی ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو پورا فی ریمبرسمنٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ڈیلی پبلک اسکول میں ڈان باسکو ہو یا کوئی اور بھی ہو، میور اسکول ہو، جتنی بھی فیس وہاں پہ دی جاتی ہے وہ فیس جو ہے دلی سرکار یا سینٹرل گورنمنٹ، یہ دونوں جو ہیں یہ سارا پیسہ ان کو واپس کرتے ہیں، اور پیسہ جاتا ہے ان کے بینک میں۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک لیگل کاؤنسلنگ شروع کری ہے، ہر فرائیڈے کو 4 بجے سے رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی بھی کوئی پرابلم ہے، جو ایڈوائز لینا چاہتا ہے، قانونی صلاح لینا چاہتا ہے، اس کو ہم بتلاتے ہیں کہ کیسے لی جائے گی، کیا ہے وہ بھی۔ اور اس کے بعد ہم کمپیوٹر ٹریننگ فری دیتے ہیں، موبائل ریپیئرنگ کلاسز وہ بھی فری دیتے ہیں، ایک پیسہ کسی سے نہیں لیتے۔ اقلیتی کمیشن کے چیئرمین نے اپنے محدود اختیارات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس فنڈ کی سہولت نہیں ہے جس سے وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی مالی امداد کر سکے۔ ETV نیوز، دہلی۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد۔
प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फीकत। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। पापा, क्या नेक खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तो भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। आरआर काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ईसाई तबके के मुतालिक कन्नड़ जुबान में लिखी गई मुतनाज़ किताब पर कर्नाटक की ईसाइयों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। बेंगलुरु में मुतनाज़ किताब के खिलाफ मुख्तलिफ ईसाई तंजीमों ने एहतजाज किया। ईसाइयत बर्बरियत की विरासत के उन्वान से कन्नड़ जबान में लिखी गई किताब पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। ये किताब कन्नड़ के मुसन्निफ TAP शहनाई ने तहरीर की है। किताब के मंजर आम पर आने के बाद ईसाई तंजीमें एहतजाज पर उतर आई हैं। ईसाई बिरादरी ने मुसन्निफ पर ईसाइयों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। Christianity is a legacy of barbarism. This we condemn. We love is the only answer for in Christianity. We need not explain love because we have shown in service. So we want you to all should be happy. That's all our concern. कर्नाटक क्राइस्ट रक्षणावेद के तहत मुनक़िदा एहतजाज में मुजाहिरीन ने मुतनाज़ किताब पर फौरी पाबंदी और मुसन्निफ की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इस मौके पर मुतनाज़ किताब के सफ़हात नजर आतिश किए गए। I request behalf of my organization and all Christian of Karnataka to ban this book immediately and arrest the author Shannai. If not, the Karnataka Kristara Rakshana Vedike, the organization with all the denominational people, we will protest throughout the state. A protest. मुजाहिरीन ने कर्नाटक हुकूमत को इंतबाह भी दिया कि मुसन्निफ के साथ नरमी की सूरत में रियासत गिर तहरीक चलाई जाएगी। ETV न्यूज बेंगलुरु। साहित्य अकादमी ने दिल्ली में साहित्य अवार्ड का ऐलान किया। इस मरतबा 12 जबानों को अवार्ड के लिए चुना गया। उर्दू की नज़मों के मजमूए लावा के लिए मारूफ नगमनिगार जावेद अख्तर को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इसी तरह कहानी के लिए कश्मीरी मुसन्निफ मोहिउद्दीन ऋषि कहानी अन अताश को अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। यह अवार्ड 11 मार्च 2014 को दिल्ली में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में अता किए जाएंगे। अक़लियती फ़िरक़े को अपने हुकूक़ के लिए हुकूमतों पर भरोसा करने के बजाय खुद आगे आना होगा। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे फलाही मंसूबों में अक़लियतों को खुद दिलचस्पी ज़ाहिर करनी होगी। इन ख़यालात का इज़हार कानपुर में मुनक़्क़िद होने वाले यौम अक़लियती हुकूक़ के जलसे में किया गया। जलसे में फलाही स्कीमों से वाबस्ता सरकारी अफसरान का कहना था कि अक़लियतों को कौमी धारे में लाने के लिए तालीमी बेदारी बहुत ज़रूरी है।
مئو شہر کے مدرسہ تعلیم الدین میں یوم اقلیتی حقوق کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اقلیت کو حکومت کی جانب سے فراہم کرائی جا رہی سہولیات سے بھی روبرو کرایا گیا۔ پروگرام میں مئو ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے علماء و دانشوروں نے حصہ لیا۔ ملک کی اقلیتوں کے سامنے وعدے تو خوب کیے جاتے ہیں، لیکن عملی اقدام کے نام پر تقریباً تمام حکومتوں کا رویہ ایک جیسا ہے۔ مغربی بنگال حکومت کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مغربی بنگال کی پچھلی حکومت نے بھی ریاست کے مسلمانوں کو محض وعدوں پر بہلایا، جس کا ثبوت سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، جس میں بنگال کے مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر بتائی گئی ہے۔ موجودہ ممتا حکومت بھی تقریباً اسی ڈگر پر چل رہی ہے۔ سماجی اور فلاحی تنظیموں نے ان الزامات کے ساتھ اس بات کی بھی جانکاری دی کہ بنگال کے مسلمان سرکاری نوکریوں میں کم اور جیلوں میں زیادہ ہیں۔ اتر پردیش کی موجودہ حکومت نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ سماجی تنظیموں نے یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پوری طرح فراموش کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش میں اقلیتی طبقہ خاص طور سے مسلمانوں کی حالت ابتر ہے۔ اردو اداروں اور اقلیتی کمیشن پر جمود ہے۔ فساد متاثرین کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ اردو والے ملازمتوں کے لیے پریشان ہیں، لیکن مسلم وزراء سمیت ارباب اقتدار صرف ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 14 میں جو الیکشن ہونے والا ہے لوک سبھا کا، اس سے پہلے کچھ لالی پاپ دے دیں گے تاکہ تھوڑا سا مسلمان خوش ہو جائے اور پھر کچھ ووٹ ان کو مل جائے۔ لیکن مسلمان بھی سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اپنی جگہ پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اب ایسے نہیں ہے کہ مظفر نگر فساد کا شکار کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کی بازآباد کری اور کیمپوں میں ہو رہی بچوں کی اموات کی جانچ کی مانگ کو لے کر مختلف سماجی تنظیموں نے کانپور میں ڈی ایم سے ملاقات کی۔ سماجی نمائندوں نے ڈی ایم کے ذریعے ریاست کے وزیر اعلیٰ کے نام ایک میمورنڈم پیش کیا۔ میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا کہ ریاست میں سخت سردی کو دیکھتے ہوئے فساد متاثرین کو فوری راحت مہیا کرائی جائے۔ پردیش کے مکھیہ منتری مانیہ اکھلیش یادو جی کو جاپن دینے آئے ہیں۔ جو مظفر نگر کی گھٹنا جو وہاں پہ دنگا ہوا، ان کے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں، ان کیمپ میں جو بدحالی ہے، جو بد انتظامیہ ہے، جو جہاں پہ اس کیمپ میں 50 بچوں کی موت ہوئی ہے، اس موت کے ذمہ دار کون ہے؟ اتر پردیش سرکار میں ڈی ایم کے معرفت سے اتر پردیش سرکار کو مظفر نگر دنگوں میں جو بھی پیڑت ہیں، کسی بھی سمودائے کے ہوں، ان لوگوں کو جو کیمپ لگے ہیں ان میں پورے سموچت ویوستھا نہیں ہے۔ لوگ ٹھنڈ سے مر رہے ہیں۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین صفدر حسین خان نے مظفر نگر فسادات اور اس کے بعد کے حالات کو افسوسناک بتایا۔ انہوں نے کہا کہ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے بیچ اتنی نفرت اچھی بات نہیں ہے۔ صفدر حسین خان نے بتایا کہ کیمپوں میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں اور درجنوں بچوں کی موت بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک وہ 1000 کمبل اور 50,000 سویٹرز پناہ گزینوں کے لیے بھیج چکے ہیں۔ انہوں نے دونوں فرقے کے لوگوں سے ایک ساتھ مل کر رہنے کی درخواست کی۔ نگر میں سویٹرز بچوں کے لیے، اور میں زیادہ زور جو ہے بچوں کا اس لیے دے رہا ہوں کہ بچوں کی بہت بری حالت ہے، وہاں پر بچے مر رہے ہیں، بہت افسوس ہے۔ جو کچھ ہوا اس کو بھی میں کنڈم کرتا ہوں، کنڈم کے ساتھ ساتھ افسوس کرتا ہوں کہ اتنے سالوں سے ایک جگہ رہنے کے باوجود اتنی دشمناگی، اتنا خون خرابہ کرا جائے، بہت افسوس کی بات ہے۔ کہ میری تو دعا ہے اور میں درخواست بھی ہے کہ یہ سب مل کے کس طریقے سے ایڈجسٹ ہوں، اور جو جہاں سے واپس آئے ہیں ان کو اسی جگہ واپس جانا چاہیے۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کی بات۔ دیو بھومی کے سمگر وکاس کے لیے اتراکھنڈ سرکار کی پہل۔ 5 ورش کی سیوا پوری کر چکے دینک سنویدا کرمیوں کے ونیمتیکرن کا راجیہ سرکار نے لیا فیصلہ۔ 14 دسمبر 2013 کٹ آف ڈیٹ طے ہونے سے کرمیوں کو ملے گا سیدھا لابھ۔ ورگ 4 کی زمین پر اب لوگوں کو ملے گا مالکانہ حق۔ ورگ 4 کی زمین کا اب ہم کو ملے گا مالکانہ حق۔ اس فیصلے کا ہم سمان کرتے ہیں اور سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پورو سینکوں کے لیے سرکار نے راجیہ میں بھون کر کو پوری طرح کیا معاف، تو سینک ودھواؤں کے آواس کے لیے انومئے 1 لاکھ کی راشی بڑھا کر کی 2 لاکھ۔ یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے، کم سے کم اس سرکار نے اس بار تو سینکوں کے بارے میں کچھ سوچا اور ہم ان کا دھنیہ واد کرتے ہیں۔
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय में फिर किया 1000 का इजाफा। पुलिस कर्मियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 20% की बढ़ोतरी का भी राज्य सरकार ने लिया फैसला। राज्य के विकास के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीकनामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा को अरबी जबान में खास इम्तियाज हासिल है। हिंदुस्तान में अरबी सहाफत का आगाज इसी इदारे से हुआ। आलमी यौम अरबी के मौके पर पेश है लखनऊ से हमारे नुमाइंदे इरफान अली की खास रिपोर्ट। अरबी अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा 6 सरकारी जबानों में शामिल है। यूएन के सखाफती इदारे यूनेस्को ने सन 2010 में मुख्तलिफ जबानों के दरमियान मसावात और कसीर लिसानी कल्चर को फरोग देने के मकसद से 18 दिसंबर को अरबी जबान के लिए खास किया है। इस दिन अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया में आलमी यौम अरबी मनाया जाता है। हिंदुस्तान में अरबी जबान के फरोग के लिए कई इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन नदवतुल उलमा की खिदमत सबसे ऊपर है। नदवतुल उलमा का जहाँ तक ताल्लुक है, नदवे ने अरबी जबान के फरोग के लिए पहले दिन से काम किया। जिस वक्त जबान सिर्फ समझने के लिए पढ़ाई जा रही थी दीगर मदारिस में, नदवे की कोशिश ये रही कि जबान को इस तरह पढ़ाया जाए कि वो बोली जाए, उसको लिखा जाए, उसको पढ़ा जाए, उसमें सहाफत का हक अदा किया जाए, ज़राए इब्लाग में उसका इस्तेमाल किया जाए। नदवतुल उलमा ने सबसे पहले हिंदुस्तान में अरबी सहाफत का आगाज किया। अल-बाअसुल इस्लामी और अर्राइद जैसे अरबी रिसाले आज भी पाबंदी से शाये हो रहे हैं। इनमें शाये होने वाले मज़ामीन मुल्क और बैरून मुल्क में गौर से पढ़े जाते हैं। अरबी सहाफत नदवे ने हिंदुस्तान में शुरू की है। पहले अज़्ज़िया के नाम से एक मैगजीन निकलता था, फिर अल-बाअसुल इस्लामी निकलना शुरू हुआ जो निकल रहा है, और अर्राइद एक 15 रोज़ा पर्चा निकाला गया, वो भी जारी व सारी है। तो इसलिए ज़रूरत इसकी है कि इसके फ़रोग़ पर ज़्यादा मेहनत की जाए और इस एतबार से आज के दिन को मनाया जाए, यादगार बना दिया जाए और इससे फ़ायदा उठाया जाए, और यूएनओ से भी मुतालबा किया जाए कि वह अरबी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद कोशिशें करे और जो मुल्क या इदारे ये चाहते हों कि इसको आगे बढ़ाया जाए, उनकी मदद करें। अरबी ज़बान दुनिया के वसी खित्ते में बोली और समझी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकन ममालिक के साथ तकरीबन 425 मिलियन अफराद ये ज़बान बोलते हैं। आलमी यौम अरबी के जरिए तमाम ज़बानों के दरमियान मसावात का पैगाम आम हो रहा है। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। रियासत राजस्थान के बदलते सियासी मंजरनामे में बोर्ड्स, कॉरपोरेशन और कमीशनों के चेयरमैन के अलावा दीगर अहम ओहदेदारों ने अपने ओहदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना फजल हक ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी मुद्दत कार में किए जाने वाले कामों से मुतमईन हैं। नैतिकता के आधार पर महामहिम राज्यपाल महोदया को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि पहली मर्तबा मेरे कार्यकाल में बहुत तेज रफ्तार से मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ और तकरीबन 245 मॉडल मदरसे यहाँ बनाए गए, जिन्हें पहली किस्त तो दे दी गई है, 10 लाख रुपये मदरसों को मिलेंगे। इसी वजह से तकरीबन 1000 से ज़्यादा मदरसे रजिस्टर्ड हुए, 70,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने उसमें एडमिशन लिया और मदरसा बोर्ड की नई बिल्डिंग मेरे ही कार्यकाल में बनी, उसका इफ्तिताह हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज यौम अक़लियत है। आइए पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। तारीख़ी इंसानी में उमूमन ये देखा गया है कि अक़लियती तबक़ों के हुकूक़ की पामाली की गई है।
चाहे वो आज़ादी के हुकूक हों या फिर मजहबी